we will successfully achieve these projects and many other and make Pakistan stand on its own feet through sacrifice, hard work and untiring efforts. पाकिस्तान और चीन में मुताद्दिद शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म हाउस में पुरबकार तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। फरीकैन में सी पैक और दो तरफा इक़्तिसादी और मालियाती ताउन पर तबादला ख्याल। चीनी नायब वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी माशी और इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली में ताउन की यकीन दहानी। तकरीब से खिताब में ही लिफिंग ने कहा, सी पैक चीन पाकिस्तान दोस्ती के नए बाब का आगाज है। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी है। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। सीपैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। मंसूबे से खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। सीपैक का दूसरा मरहला नए मॉडल के तहत आगे बढ़ाएंगे। चंद साल पहले तक गवादर एक गांव था, अब रोशन मुस्तकबिल वाला शहर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में खिताब। वज़ीर आज़म हाउस में मुनाक़िदा तकरीब से खिताब में कहा, ML1 और शाहराह क़राक़रम की रीअलाइनमेंट होगी। ज़राअत और IT के शोबों में सरमायाकारी की जाएगी। मुआहिदों से हमारे सनती जोन्स में इजाफा होगा। चीनी नायब वज़ीर आज़म को हिलाल पाकिस्तान एजाज़ दिया गया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चीनी नायब वज़ीर आज़म को एजाज़ से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। उधर वज़ीर आज़म हाउस में चीनी नायब वज़ीर आज़म के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से काबीना अरकान का तारुफ कराया। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीब, मिली नगमे गाए गए। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, महंगाई की शरह 20 से 22% रहने की तवक्को है। इंपोर्ट पर आयद पाबंदियां हटा ली हैं। इस वक्त हमारे पास मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 8.2 अरब डॉलर्स हैं। दिसंबर में सूरत हाल मजीद बेहतर होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। मार्केट में 257 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 2 साल बाद 48,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। उधर इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे महंगा 286 रुपये 64 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 291 रुपये पर मुस्तहकम रहा। पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। यकीन है पाकिस्तान दोबारा मुआशी तौर पर मुस्तहकम होगा। नवाज शरीफ ने चीनी क़यादत से मिलकर सी पैक मंसूबा शुरू किया। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का बैंक ऑफ चाइना इस्लामाबाद ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताउन जारी है। माली मदद पर चीनी बैंक के शुक्रगुजार हैं। मुलाजिमा को मारा, इतना मारा कि जान खतरे में पड़ गई। घरेलू मुलाजिमा रिजवाना की हालत मजीद बिगड़ गई। आइंदा 24 से 48 घंटे अहम करार। मरीजा को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किए जाने का इम्कान। कमजोरी की वजह से रिकवरी करना मुश्किल हो रहा है। रिजवाना के गुर्दे ठीक काम नहीं कर रहे। बच्ची के सर, कमर और निचले हिस्से पर जख्म है। सरबरा मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जोदत सलीम की PNN से गुफ्तगू। कहा कि रिजवाना की आज फिजियोथेरेपी की गई, लेकिन उसकी हालत तशवीशनाक है। घरेलू मुलाजिमा पर बदतरीन तशद्दुद के मुलजिम को सजा कौन देगा? मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। बेशतर आज़ा की हड्डियां तोड़ने की दफात भी शामिल कर ली गई। मुकदमे में नामजद जज की अहलिया और मुलजिमा को 1 अगस्त तक अबूरी जमानत मिली हुई है। उधर मुलाजिमा पर तशद्दुद के खिलाफ सुओ मोटो एक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह आमद। सरबरा JUI से मुलाकात। बाजोड़ धमाके पर इजहार ताज़ियत किया। ईरानी सफीर डॉक्टर रजा मीरी मुकद्दम का भी सरबरा JUI से इजहार ताज़ियत। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने भी मौलाना फजलुर रहमान से इजहार ताज़ियत किया।
निगरान वज़ीर आज़म का नाम ईद का चांद बन गया। मेल मुलाकातों और राबतों के बावजूद ताहाल खुशनसीब की तलाश जारी। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरती अमल फिर शुरू। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कायम करदा कमेटियां आज सर जोड़कर बैठेंगी। नून लीग ने 5 नाम दे दिए, पीपल्स पार्टी आज अपने नाम देगी। ऑपोजिशन जमातों से भी मुशावरत जारी। ऑपोजिशन लीडर ने बुध को हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का इजलास बुला लिया। राजा रियाज रवां हफ्ते 3 नाम वज़ीर आज़म को भेजेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किसी शख्सियत को चुना, ना ही किसी का नाम मुस्तरद किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए आइन में दर्ज तरीक़ाकार पर अमल किया जाएगा। वज़ीर आज़म तमाम इत्तेहादी जमातों और अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे। नवाज शरीफ से भी रहनुमाई हासिल की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई 342 का बयान कलमबंद कराने के लिए कल जाती हैसियत में तलब। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए। चेयरमैन पीटीआई और वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को सिर्फ मायूस किया। ऐसी दरख्वास्तों का मकसद ट्रायल को ताखीर का शिकार बनाना है। चेयरमैन पीटीआई के वकला का मकसद ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना था। तोशाखाना केस में हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकने की इस्तदा कर दी। दूसरी तरफ केस काबिल समाअत करार देने के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामे में लिखा, रजिस्ट्रार ऑफिस तमाम मुतल्लिका दरखास्तों को यकजा करके समाअत के लिए मुकर्रर करे। ट्रायल कोर्ट के जज की फेसबुक पोस्टों का मामला FIA साइबर क्राइम विंग को भेजने की हिदायत। अगली समाअत से पहले रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत भी कर दी। मुत्तहिदा का कराची की आबादी 2 करोड़ तस्लीम करने से इनकार। 3 करोड़ से कम किसी भी नंबर को तस्लीम नहीं करेंगे। लिसानी तकसीम बरतने पर कमीशन कायम होना चाहिए। सरबराह मुत्तहिदा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, 60 लाख अफराद को ढूंढकर मर्दमशुमारी में शुमार कराया। 8 अप्रैल को कैसे मर्दमशुमारी को मुकम्मल दिखा दिया। आबादी को दुरुस्त ना गिना गया तो एहतजाज करेंगे। हमारे मुतालबे को एहतजाज में तब्दील ना होने दें। नस्ला टावर केस में एंटी करप्शन ने मंजूर कादिर काका को गिरफ्तार कर लिया। मंजूर कादिर काका ने नस्ला टावर की गैर कानूनी मंजूरी दी थी। तफ्तीशी ऑफिसर का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। 26 जुलाई को अदालत ने मुल्जिम की अबूरी जमानत मंजूर की थी, जो आज मनसूख हो गई।